दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भविष्यवाणियाँ हुई हैं जो कि सत्य साबित हो चुकी है और होने लग रही हैं। तो आपको दिखाते हैं अभी क्या क्या सत्य हो चुकी है और क्या होने वाली है, उनका विवरण दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला है एक स्वर्णीय युग की भविष्यवाणियाँ। विश्व के भविष्यवक्ताओं का एक ही इशारा है, विश्व कल्याणकारी संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, पहला भविष्यवाणी की थी डॉक्टर जुल्स वर्न, जो कि फ्रांस के हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुल्स वर्न के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का अनाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे, जो कि सच साबित हो चुकी है। दूसरी भविष्यवाणी करी थी फ्लोरेंस जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है। अमेरिका की महान वैश्विकता फ्लोरेंस ने अपने भविष्य तक उनकी एक बुक है जो कि द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर और गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा से बताया कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफ़ेद बाल है, ना दाढ़ी है, ना मूंछ है। वह गौर वर्णन का है। उसके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र की प्रकाश की किरण निरंतर बरसती रहती है। उसकी नई विचारधारा घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोगों को सामंजस्य और आपसी भाईचारा का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाए कि धर्म और विज्ञान में आपस विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उतार करेगी। यह भी चमत्कार परिवर्तन की अंत के ओजस्वी करेगा और उसकी विचार में घटते प्रभाव को पुनः नई स्फूर्ति प्रदान करेगी। चारों आध्यात्मिक वातावरण 1964 यानी 1964 में एक पत्र में से के दौरान फ्लोरेंस ने यह स्पष्ट किया था कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह एक महापुरुष मौजूद है। उत्तर भारत के छोटे से गांव धराना में सन 1951 में संत रामपाल जी महाराज का जन्म हो चुका था, जिसे उन्होंने सन 1967 में वर्णित किया था कि उत्तरी भारतवर्ष के पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। दर्शकों, एक भविष्यवाणी है बाबा रामदेव जी, जो कि राजस्थान इंडिया से भारत से। राजस्थान के बाबा रामदेव जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वह संत जाति से होगा। वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान भी होगी कि वह कबीरदेव के गुण गाएगा। जो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा। वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। दर्शकों, एक है नॉस्ट्रेडमस, जो कि फ्रांस के रहने वाले। उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता मिशेल दी नॉस्ट्रेडमस, जिन्हें सन 1555 में अपने ग्रंथ के सतह 150 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राजद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। दर्शकों, यह भी हमारी सन 2025 में सत्य हो चुका। 26 में प्रमाण से पहले विरोध करा कर 14 में आज सम्मानित कर रही है और ये बोलबाला हर जगह हो जाएगा, जो कि बाबा रामदेव जोधा की भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। ना से दम्मा द्वारा की भविष्यवाणी भी सत्य हो चुकी है। अगली भविष्यवाणी है वो है विलियम जॉन वॉरेन होमेन, यानी इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड का भविष्यवक्ता है विलियम जॉन वॉरेन हैमोंड ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी में उत्तरार्ध में जन्मा संत सन 1950 के बाद सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगा। भारत को वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। दर्शकों, ये भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। और एक है योगी नरेंद्र, जो कि भारत से हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नरेंद्र जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, मांस, तंबाकू, गांजा और भी कितने नशीले पदार्थ थे उनको खाना पीना तो दूर रही, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा भी ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। उससे भी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे। दर्शकों, ये सत्य हो चुकी है। आप अनुवाई दे सकते हो। करोड़ों में अनुवाई है। कोई भी नशा को दर्शकों, एक भविष्यवाणी की है प्रोफेसर हराड़ के, जो कि इजराइल के रहने वाले हैं। इजराइल के भविष्यवक्ता प्रोफेसर हराड़ के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी में पहले आध्यात्मिक क्रांति के जड़ें मजबूत कर लेगा और सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा, जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे।
दर्शकों, भविष्यवाणी का पुराण के अनुसार कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद दिव्य अवतार प्रकट होगा। जगत नरद महाप्रभु कबीर पर अवतार के रूप में कल की लीला करेगा। ये महान पुरुष अपने तत्वज्ञान के प्रभाव से पूरे विश्व में आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा और समाज में फैली सभी बुराइयों का अंत करेगा। उस समय 33 करोड़ देवी देवता, इंद्र, ध्रुव आदि तथा उच्च कोटि के पुण्य आत्माएं मनुष्य रूप में। दर्शकों, भविष्यवाणी के अनुसार श्री कृष्ण जी की केवल एक महाकला अंश मात्र थे, जबकि श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर 16 महाकलाओं से युक्त संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। उस समय 33 करोड़ देवी देवता जिसमें है इंद्र, ध्रुव आदि तथा उच्च कोटि की पुण्य आत्माएं मनुष्य रूप में जन्म लेकर साधारण जीवन जी रही है। लगभग 90% भारत में और 10% अन्य देशों में, और इन सभी का मोक्ष जगन्नाथ महाप्रभु से होगा। दर्शकों, मैं जान तो जगन्नाथ महाप्रभु से होगा, यानी संत रामपाल मांझी है कबीर साहब जी के रूप में। ठीक है दर्शकों, ये थी एक सुनी युग की शुरुआत जो अब है संत रामपाल मांझी और भविष्यवाणी जो करी है आपको वो दिखाते हैं। दर्शकों, एक पुस्तक है भविष्यवाणी के पुराण के अनुसार 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार हैं संत रामपाल जी। श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणियाँ। कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य होगा। यह भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठती है, क्योंकि कलयुग के 5505 वर्ष सन 1997 में पूरे हो चुके थे और सन 1997 में ही सर्व ब्रह्मांड के रचयिता जगन्नाथ महाप्रभु कबीर परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज को मिले थे और उसी समय संत रामपाल जी महाराज को शेषरी सतलोक भेज दिया था। और उस वक्त से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप अपनी लीला कर रहे हैं। आप इन दोनों कटआउट्स के माध्यम से देख सकते हो। सन 1997 में कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको शेषरी सतलोक भेज दिया था। ये पुस्तक भविष्यवाणी का जो पुराण पुस्तक है 2032 सत्युग की शुरुआत होगी और निचालना निवास नित्यान परमात्मा ने बलभद्र है सुभद्रा जगन्नाथ ते नमः 600 वर्ष पूर्व रचित इस पुस्तक। ये पुस्तक कोई आज की लिखी हुई नहीं है, 600 वर्ष लिखी थी और लेखक है परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है 600 वर्ष पहले, जो कि संत रामपाल मां से सटीक उधरती है। आपको अगली भविष्यवाणी दिखाते हैं। दर्शकों, भविष्यवाणी का पुस्तक में देवी देवता भी मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। भविष्यवाणी अकॉर्डिंग संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी में स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण जी केवल एक महाकला अंश मात्र थे, जबकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं वो 16 महाकलाओं से युक्त हैं। और भविष्यवाणी के अनुसार इस समय सभी 33 करोड़ देवी देवता, इंद्र, ध्रुव आदि और उच्च कोटि के पुण्य आत्माएं मनुष्य रूप में जन्म लेकर साधारण मानव जीवन जी रहे हैं। इनमें से 90% है, यानी 90% भारत में और 10% यानी 10% अन्य देशों में है। अब वर्तमान में इन सभी का मोक्ष जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार से होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है स्वयं पंच सखाओं संत अच्युतानंद जी दास जी, बलराम दास जी, जगन्नाथ दास जी, यशोवंत दास जी और अनंत दास जी ने दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इन महापुरुषों ने न केवल अपने वर्तमान जन्म को उजागर किया है, बल्कि अपने पिछले जन्मों को गुप्त रहस्यों से भी पर्दा उठाया है। दर्शकों, पंच सखाओं के पूर्व जन्मों का विवरण निम्न है। दर्शकों, जो पहली फोटो आप देख रहे हो ये है संत अच्युतानंद दास जी, जो कलयुग के पूर्व के जन्म थे। सतयुग में थे कृपांजल ऋषि, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी हुए। संत जगन्नाथ दास जी कलयुग में संत जगन्नाथ जी हुए हैं और पूर्व के जन्म है इनके सतयुग में मार्कंडेय, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर युग में सुबल हुए। देखो संत बलराम दास जी जो कलयुग में वर्तमान में कलयुग में हुए हैं संत बलराम दास जी, और इनके जो पुनर्जन्म थे सतयुग में नारद, त्रेता युग में नील और द्वापर युग में दाम। संत जसोबंदा दास जी जो कि वर्तमान में है और कलयुग के पूर्व के जन्म इनके थे। सतयुग में गर्व, त्रेता युग में जाम्बवान और जाम्बवान में रह चुके हैं और द्वापर युग में सुबाहु। दरको संत शिशु आनंद दास जी कलयुग में है वर्तमान नाम और पूर्व के जन्म इनके सतयुग में स्वयंभू, त्रेता युग में सुबेर और द्वापर युग में श्री बज्जी।
दर्शकों भविष्य मालिका के अनुसार ये पंचसखा वर्तमान में मानव रूप में जन्म ले चुके हैं। दर्शकों ये जो 5 फोटो आपको चित्र दिखा रहे हैं ये जन्म ले चुके हैं, इनके पूर्व जन्म में जानकारी बताई गई है। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि मार्कंडेय ऋषि, नारद मुनि, हनुमान जी, नल नील जैसे निष्ठावान भगत होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। अब सबका मोक्ष 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाप्रभु के द्वारा सुनिश्चित होने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार ये 5 महान आत्माएं आज पुनः इस धरा पर मनुष्य रूप में जन्म ले चुकी है। वर्तमान में ये सभी साधारण मानव जीवन जी रहे हैं। अब इनका भी महाप्रभु के द्वारा मोक्ष होगा। संत रामलाल महादेव भविष्यवाणी जो 2 की वो सटीक इन पर सिद्ध होती है। दर्शकों अगली जो तीसरी भविष्यवाणी वो आपको दिखाते हैं। भविष्य मालिका पुराण के श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार संत रामपाल जी महाराज में सच साबित हुई। ये है भविष्यवाणी। महाअवतरण लीला वेद शास्त्रों के लिए भी गुप्त रहेगी। उड़ीसा के संतों द्वारा रचित भविष्य मालिका अनादि साहित्य में भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में पूर्ण परमात्मा की यह महाअवतरण लीला और उनके द्वारा की जाने वाले धर्म स्थापना का तरीका इतना अद्भुत होगा कि चारों वेदों, समस्त शास्त्र और स्वयं त्रिदेव याद रहेगा। ये अटल भविष्यवाणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर 100% सिद्ध होती है क्योंकि आज वो जिस अद्वितीय तत्वज्ञान, सूक्ष्म वेद और सद्भक्ति मार्ग को दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं, वह दुनिया किसी भी संसारिक विद्वान या पारंपरिक सत्रार्थ को पहले से ज्ञात नहीं था। स्वयं कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कहा था, वेद मेरा वेद है, मैं न वेदन के माँ ही, जिसका अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा को पाने की संपूर्ण और वास्तविक विधि वेदों में भी पूरी तरह से नहीं है, बल्कि वह केवल उनके सच्चे सद्गुरु के पास ही गुप्त रहती है। संत रामपाल जी महाराज इसी गुप्त ज्ञान के माध्यम से आज सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो स्पष्ट प्रमाणित करता है कि वह महापुरुष हैं जिनकी लीलाओं का रहस्य वेदों को पहुँचे से भी परे हैं। दर्शकों भविष्यवाणी 3 की गई थी भविष्य मालिका के अनुसार उड़ीसा के संतों द्वारा जो सिद्ध हो चुकी है। जो चौथी जो भविष्यवाणी करी है वो है गुप्त मूल मंत्र की। बस गुप्त मूल मंत्र की भविष्यवाणी सच साबित हुई। भविष्य मालिका की एक अत्यंत रहस्यमयी भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार दुनिया को एक ऐसा मूल मंत्र देगा जिसका जाप बोल कर नहीं बल्कि मौन होकर श्वास में करना होगा। आज पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी महाराज ही वह एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो शास्त्रों से प्रमाणित 3 अक्षरों का गुप्त सतनाम सारनाम देते हैं और सूर्य निर्दय मौन से असली भक्ति करने का तरीका बताते हैं। भविष्यवाणी नंबर 14 कंप्लीट हो चुकी है। चौथी संत रामपाल जो कंप्लीट हो चुकी है भविष्य मालिका। अब आपको दिखाते अगली 5वीं दर्शकों 5वीं भविष्यवाणी है मूर्ति पूजा, कर्मकांड, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ भ्रमण बंद हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार के आने पर यह भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है। भविष्य मालिका के अनुसार जब पूर्ण परमात्मा स्वयं मानवीय रूप में प्रकट होकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे तो समाज में प्रचलित मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, श्राद्ध, पितृ पूजा, तीर्थ यात्रा और अन्य जटिल कर्मकांड धीरे धीरे पूरी तरह रुक जाएंगे, क्योंकि लोग साक्षात परमात्मा की उपस्थिति को पहचान कर उनकी शरण में आ जाएंगे। यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद और चर्चों में जाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगत अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन और सही साधना प्राप्त हो जाएगी। यह भविष्यवाणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर अक्सर खड़े उतरती है, क्योंकि उन्होंने अपने तत्वज्ञान के आधार पर इन सभी शास्त्र विरुद्ध प्रथाओं को पूर्णतः बंद करवाया है। उनके करोड़ों अनुयायी आज ना तो किसी तीर्थ या मंदिर में पत्थर की पूजा करते हैं और न ही श्राद्ध या पितृ पूजा जैसे व्यर्थ कर्मकांडों में समय और धन नष्ट करते हैं। वे केवल एक ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की शास्त्रों की भक्ति कर रहे हैं, जो इस आध्यात्मिक युग परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये थी भविष्यवाणी नंबर 5 जो कि संत रामपाल जी महाराज सिद्ध हो चुकी है। अगली जो छठी भविष्यवाणी है, जो छठी भविष्यवाणी है, चक्रवर्ती राजा बनेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु कबीर अवतार। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग में प्रकट होने वाला अवतार शुरुआत में किसी राजनीतिक शक्ति या ताम झाम के साथ नहीं बल्कि एक साधारण नर रूप में प्रकट होगा।
बिना किसी राजनीतिक सत्ता की इच्छा के वह केवल अपने तत्व ज्ञान के बल पर आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेगा। आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राज्याभिषेक, आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। भविष्यवाणी के अनुसार जब उस महापुरुष के ज्ञान से समाज की आएंगी तब समय आएगा जिसके सदियों से उनका भव्य राजस्व जो कि चुका दर्शकों। भव्य विशेष का मतलब यह है कि उस संत को इस तरह से सम्मान दिए जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी के श्री जगन्नाथ महाप्रभु चक्रवर्ती राजा बनेंगे तथा उस समय पूरी पृथ्वी के राजा और शासक अपनी सत्ता को त्याग कर उनके चरणों में नतमस्तक होंगे और स्वेच्छा से अपना राजपाट उन्हें समर्पित कर देंगे। दर्शकों ये भी वाणी लिखी थी जो कि आज साबित हो रही है। आज राजनेता लोग संतराम बलजी जब जेल धाम से आए हैं सभी लोग उनसे पहले भी सम्मान दे चुके हैं और घर अपने छोड़ के संतराम सरणी में आ रहे हैं, अपने राजनीतिक कारोबार भी छोड़ के संतराम चरणों में आ रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो देख लेना है, ठीक है दर्शकों। ये सारे 26 वाणी थी जो कि भविष्यवाणी के पुराण में लिखी हुई जो कि सत्यापित हो चुकी हैं। 2032 में सत्य की शुरुआत होगी। ये है भविष्यवाणी के अनुसार जो कि सत्य साबित हो चुकी है। ठीक है दर्शकों।